हमें YouTube पर देख चुके हैं। बहुत सर। देहरादून से बाहर आए हुए विद्यार्थी जरा एक बार हाथ खड़ा करें। देहरादून से अतिरिक्त शहर से आए हुए विद्यार्थी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं हम आज सीधा मुद्दे पर। सबसे पहले तो बहुत ही कम समय में जो सक्षम छात्र संघ है उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में जिस तरीके से, जिस तत्परता से आप लोगों को सूचित किया, बहुत ही काबिले तारीफ है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उनको मैं धन्यवाद करूं और एक बार आप सभी लोग जोर से तालियां बजाते हुए उनका उत्साहवर्धन करेंगे और इस कार्य को जारी रखें। वैसे सेमिनार की शुरुआत में कहूँ कि इस साल की यही से हो रही है और मुझे लगा कि देवभूमि से ज्यादा बड़ी जगह क्या हो सकती है जहां प्रारंभ से प्रारंभ होगा। इसीलिए सबसे पहला सेमिनार जो हमने सोचा वो देहरादून में। वैसे अभी मुझे जो पता चला कि एग्जाम का भी दौर चल रहा है, तो एग्जाम होने के कारण कई सारे जो विद्यार्थी हैं वो अपनी परीक्षाओं में व्यस्त हैं। बट आइए, अब इतना लंबी दूरी तय करके आए हैं तो कुछ तो बेहतर करके जाएंगे ही। पंक्तियों की शुरुआत थोड़ा सा हवाबाजी के साथ मास्टर करना चाहेगा। ये देखिए, अब आपका 12वीं कंप्लीट हो चुका होगा, कुछ लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा। पीछे वाले जो लोग हैं थोड़ा सा, बस हम ज्यादा समय नहीं, 2 घंटे ही बात कर पाएंगे, जिसमें 1-1.5 घंटा हम अपनी बात करेंगे और आधा घंटा आपकी बात सुनेंगे। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि करियर, जैसे हम सोचते हैं कि भाई हमें करना है, कुछ परिवार वाले भी कहते हैं, अड़ोस पड़ोसी भी कहते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हम जिस चीज को सोच रहे वो हमें मिलती नहीं है। और कई बार समस्या यहाँ तक आ जाती है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन चुनौतियां कुछ ज्यादा ही है। वैसे भी भारत एक गरीब देश के रूप में हम मानते हैं, तो इस कारण से चुनौतियां यहाँ के नागरिकों के साथ भी ज्यादा है। मुझे पंक्तियों में सबसे बेहतर पंक्तियां लगती हैं जो निजा फाजली साहब की 2 पंक्तियां हैं। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। पीछे वाले व्यक्तियों की दबे स्वर में थोड़ा सा वावा आया, बाकी लोग नहीं समझ पाए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इन्हीं पंक्तियों से। सबसे पहले तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि उन्हें यूपीएससी या पीसीएस जैसा एग्जाम के लिए सोचा है या सरकारी नौकरी के लिए सोचा है? एक बार जरा हाथ खड़ा करिएगा कि सरकारी नौकरी की प्लानिंग है। ठीक है, मैं समझ गया हूं। कई सारे लोगों ने प्लानिंग करके रखी कि सर हम तो खुद का ही बिजनेस चलाएंगे। आइए ध्यान से शुरुआत करिएगा। जब आप तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं यूपीएससी में या पीसीएस में, तो सबसे बड़ा बैरियर आपको मिलेगा आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके ही घर के लोग। वो सबसे पहला सवाल तुमसे करेंगे, चेहरा देखा है? आज तक तुम 10वीं और 12वीं में 50 या 60 से ऊपर नहीं ला पाए और सोच रहे हो डीएम बनने का। तो मैं यहां पर उदाहरण देना चाहूंगा कि वास्तविक रूप में कोई भी विद्यार्थी या कोई भी अभ्यर्थी कितनी क्षमताएं लेकर बैठा है, इसका अंदाजा उसका क्लास टीचर भी नहीं लगा पाया। इसका सबसे जीवंत उदाहरण है, मैं आपको 2, एक आईएएस और एक आईपीएस दिखाऊंगा। ये दोनों 12वीं फेल थे लेकिन आईएएस और आईपीएस बने। एक आईएएस की भी एक स्टोरी बताऊंगा कि उनकी उम्र 28 साल की थी और तब उन्होंने प्लानिंग की थी कि वो यूपीएससी की तैयारी करेगी। अब सोचो कि 28 साल की उम्र जब हो जाती है ना, और खास करके लड़की हो, तो भारतीय समाज में कहा जाता है कि परिवार वालों से पहले तो कि वो तो लड़की है पर आप तो समझदार हैं, उसको समझाइए कि ऐसी कोई तैयारी व्यारी न करे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में कि उन्होंने अपने सारे विरोधों के बावजूद न केवल एक बेहतर रैंक हासिल की
जबकि आपको सुनकर अचरज होगा कि जब वो मेंस लिख रही थी तब उनका 2.5 महीने का बच्चा भी था। मैं समझ गया। तो ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने बेहतर रैंक हासिल की। कहने का अभिप्राय ये है कि आपके अंदर की कितनी क्षमताएं हैं ना, ये आप किसी को बताइए नहीं। आपके अंदर जो योग्यता है ना, वो साबित करनी है आपको, और वो मौका मिलता है आपको यूपीएससी या अपने स्टेट पीसीएस के एग्जाम के माध्यम से। अगर हम बात करें यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की इस एग्जाम में, तो रियलिटी में 2 ही चीजों की जरूरत है। अगर आप डेडिकेटेड हैं और आप हार्ड वर्क करना जानते हैं ना, बाकी हमें इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत नहीं है। कारण है, देखो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो या तो डॉक्टरी चुन लेते या इंजीनियरिंग और फिक्स कर लेते कि अपनी जिंदगी उन्हें ऐसी गुजारनी है। हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए यूपीएससी जैसे फील्ड में जो फेल भी हुआ हो, जो कभी कम मार्क्स भी लाया हो, उसको अनुभव हो कि तकलीफ कम मार्क्स की क्या होती है। जैसे एक छोटी सी बात मैं कहूंगा कि एक व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी में कभी गरीबी नहीं देखी, एक उदाहरण समझ लीजिए कि बिरला जी हैं, टाटा हैं, अंबानी जी हैं, और आजकल तो अडानी जी भी आ गए हैं। अगर इनके बच्चों से कहा जाए कि गरीबी पर निबंध लिखिए, तो गरीबी पर निबंध इनका कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारा एक नौकर है, वो बहुत गरीब है, उस नौकर के पास ब्रांडेड कपड़े भी नहीं है, वह नौकर कई बार हमारी पुरानी गाड़ी से ही जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में गरीब व्यक्ति या गरीब को नहीं देखा और इसीलिए वो उस चीज को नहीं महसूस कर सकते हैं। आप लोग जब मूलभूत चीजों से जुड़े हैं, आप अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, तो आपको रियल में पता चलता है कि गरीबी क्या है। और जब ऐसा व्यक्ति प्रशासन में पहुंचता है, तो वही व्यक्ति परिवर्तन भी ला सकता है। पीछे वाले लोग थोड़ा सा, कुछ ही समय की बात है, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, पर चीजों पर जरा ध्यान दीजिएगा। मैं शुरुआत कर रहा हूं स्लाइड के माध्यम से एक एक चीज को सिस्टमेटिक बताते हुए। सबसे पहले हमारे स्लाइड पर लिखा हुआ है कि करियर क्या है, तो याद रखिएगा करियर वास्तविक की अपनी इच्छाएं हैं। आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है, वास्तविक रूप में करियर है। लेकिन भारतीय भूभाग में करियर का मतलब है घर वाले जो चीज बनाने के लिए कहें वही करियर हो जाता है। तो यहाँ एक मध्य का रास्ता अपनाइएगा। आप पहला प्रयास अपनी ऊर्जाओं के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपनी मर्जी से करिएगा, और उसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो घर वाले जो कहेंगे वो तो करना ही है। खास करके जो भारतीय युवा है 20-21 वर्ष के, उनके पास ऊर्जाएं काफी ज्यादा है। अगर वो केवल 2 से 3 घंटे उन ऊर्जाओं का सही यूज करें, मुझे लगता है कि वो बेहतरीन परिवर्तन ला सकता है। अगर मैं बात करूं सीधा करियर के बाद यूपीएससी वाले मुद्दे पर, शुरुआत में आगे बढ़ते चलिए। देखिएगा, सबसे पहली बात है सोच बदले जिंदगी बदले। आपके सामने चित्र है, दोनों मिट्टी की बनी हुई चीजें हैं, और जो बनाने वाला व्यक्ति है वो भी एक ही है, लेकिन एक काम करने वाला है गर्म होकर और एक ठंडक पहुंचाएगा। वास्तविक रूप में आपके अंदर दोनों चीजें हैं। आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। आपको एक बेहतरीन इंसान बनना है, आपको एक बेहतरीन प्रशासक बनना है, या आपका उद्देश्य केवल उन्हीं चीजों को, उन्हीं चैलेंजों को बनाए रखते हुए घर वालों के साथ या अपने परिवार के साथ वही जिंदगी बसर करनी है। सबसे ज्यादा बड़ा परिवर्तन आपको करना है आपकी अपनी सोच में। जितनी ज्यादा बेहतर सोच, आप में से कई लोग सोचते होंगे सर सोच लेंगे तो क्या हम वो प्राप्त कर लेंगे, तो यहाँ एक छोटी सी किताब का उदाहरण होगा, सीक्रेट। द सीक्रेट नाम की छोटी सी किताब है जिसमें केवल सोच की शक्ति बताई गई है। और उस सोच की शक्ति क्या है मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई काम न भी करें, शब्दों पर ध्यान देना, कोई ना काम न भी करें और आप केवल ये सोचें कि मुझे करोड़पति बनना है, यकीन मानिए इस किताब का दावा है कि करोड़पति आप बनकर रहेंगे, भले ही कोई काम न करते हो। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा।
आप लोग अपनी कोई छोटी सी इच्छा का विचार करिएगा। 7